अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शहबाज। वेलकम टू माय वीडियो चैनल। तो आज मैं आपसे जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अपने जो है मीडिया, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो पाकिस्तान के दोनों मीडिया जो हैं ये मेरे ख़्याल में जितना इनको इफ़ेक्टिव होना चाहिए उतने नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये देखें, अभी जलसा हुआ था, गुजरांवाला में जलसा हुआ, कराची में जलसा हुआ। अच्छा, मेरा ये ख्याल था कि इतना क्राउड पुल नहीं कर सकेंगे ये लोग, क्योंकि इतना प्रोपेगेंडा जो हुआ है सोशल मीडिया, तो ऑलमोस्ट लाइक 80% 90% जो है वो सच के साथ है। यानी लोग जो हैं दे नो द ट्रूथ पाकिस्तान में जो हो रहा है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मेरे ख्याल में लाइक 30% तकरीबन जो होगा वो फेवर में है, वो दे टॉक द ट्रूथ, दे टेल द ट्रूथ। लेकिन बाकी 60-70% जो है वो स्टिल दे आर विद द माफिया, और वो या तो उनको पैसे वैसे मिलते हैं या वट एवर जो भी है वो उनका साथ दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो 30% सोशल मीडिया नहीं, 30% मेन स्ट्रीम मीडिया और लाइक 90-80% मेन स्ट्रीम मीडिया, ये जो पूरा का पूरा ट्रूथ बता रहे हैं पाकिस्तानी लोगों को, फॉर सम रीज़न उनकी इफ़ेक्टिवनेस इतनी है नहीं जितनी होनी चाहिए। तो उस इफ़ेक्टिवनेस को हम कैसे बेहतर करें और कैसे सिंप्लीफाई करें हम अपने, हालांकि हमारा नैरेटिव जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, एंड इसमें लॉजिक है, उसमें सब कुछ है और सब कुछ आया है, यानी सब कुछ बहुत क्लियर है। यानी एवरीबडी नोज कि पिछले 40-30 सालों में जितना लूटमार हुई है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान को कहाँ ले गई है, और ये लूटमार किसने की है। ज़ाहिर है ये अपोजिशन पार्टीज है, या पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग है, वो आते थे, वो चोरी करते थे, फिर इनकी बारी की। मतलब इस सब चीज़ों के बावजूद जो लोग हैं वो स्टिल दे बिलीव दैट द ऑपोजिशन इज़ ऑन द राइट साइड। तो आखिर इसकी क्या वजह है? उनको ये नहीं समझ में आया कि 40 सालों से जो हो रहा है पाकिस्तान में, जो लूट मार मची हुई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो यानी हर किस्म के गलत काम हुए हैं पाकिस्तान में, और ना यहाँ पे लॉ है, ना यहाँ का जुडिशरी सिस्टम ठीक है, ना यहाँ की पुलिस ठीक है। तो या तो उनको ये नहीं पता कि सारी दुनिया में कैसे चलता है सारा मामला, और वो समझते हैं कि भाई दिस इज़ इट, ये मुल्क या ये दुनिया में हर जगह ऐसे ही होता है जैसा पाकिस्तान में हो रहा है। उनको ये पता ही नहीं है कि सारी दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, और हमारा एक मुल्क जो है वो इतना पीछे है, इतना पीछे है कि छोटी छोटी चीज़ों में भी हम लोग लगता है कि कोसों दूर है। मसलन यही ले लें आप, जो आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है, आपका जो टैक्स सिस्टम है, वो है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। नहीं, सारा का सारा जो है वो ज़बानी कलामी चलता है। कोई आपका रिकॉर्ड नहीं है, कोई आपका डॉक्यूमेंट्री सिस्टम है ही नहीं सिरे से टैक्स का। तो ऐसे कैसे चल सकता है एक मुल्क? मतलब ये सीधी सी बात है। इमरान खान यही कहता रहता है ऑल द टाइम, और बिल्कुल ठीक कहता है। वो अब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये माफिया और उसके जो बेनिफिशरीज हैं वो इतने ज़्यादा हर जगह फैले हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें चाहिए, मतलब जस्ट टू कट इट शॉर्ट, just want to tell everybody, I just want to give my opinion as to what we should do, what the social media should do in order to make the Pakistani public understand and be able to differentiate between the right and the wrong. अभी तक उनको नहीं मालूम है कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। वो अभी तक जो नवाज शरीफ के साथ हैं वो कहते हैं जी हम तो नवाज शरीफ के बंदे हैं। अब उनसे अगर पूछो भी भाई क्यों हो, तो उनके पास कोई रीज़न नहीं है, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बंदा है, और जो है कोर्ट ने और जुडिशरी ने और जजेस ने जो है वो उनके अगेंस्ट स्टेप लिए, उनके अगेंस्ट डिसीजन लिए, और वो बिल्कुल शरीफ बंदे हैं ये लोग सब। तो ये इनको ये नहीं पता कि अगर शरीफ बंदे होते तो ये इतना जो इनके जो इतने बड़े बड़े जो प्रॉपर्टीज़ हैं इतनी, वो कहाँ से आई हैं। इनका उनका जो है इनका बेसिकली डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी इनके पास नहीं है। इनका
سورس پیسوں کا نہیں پتا ان کو کہ کہاں سے دے cannot just tell you کہ یہ ان کا جو ہے پیسے آئے کہاں سے. تو isn't that enough of a proof that they are corrupt؟ اور یہ چیز نہیں بتا سکتا. اور یہ کہ سمپل کریں جو سوشل میڈیا جو باتیں کرتا ہے نا. اب این آر او کو لے لیں. مجھے خود تھوڑا سا آئی ہیڈ ٹو ریسرچ آن دس کہ یہ این آر او کیا چیز ہوتی ہے. پھر میں نے کہا اچھا یہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس پتہ نہیں. یہ اب یہ انگلش کا ورڈ ہے. ریکنسیلیشن کا کسی کو مطلب پتہ ہے وہاں پہ نہیں ہے. تو این آر او کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے این آر او کا تو مطلب پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ ڈیل دینا. ٹھیک ہے تو ڈیل جو ہے وہ اب آرمی چلیں اب آرمی آ جاتی. اینی ویز وہ سب چیزیں اب ہم بعد میں کسی ٹاپک بات کریں گے. لیکن جو آج کا موضوع جو ہے وہ میں سارا اس پر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ لیٹ اس ٹرائی ٹو simplify things for the ordinary people in Pakistan so that they understand the things better. تو بس میں نے یہی بات کرنی ہے. اور we'll talk on this even more in later videos. تو اب میں یہ والا سیشن ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ we'll meet again soon. خدا حافظ.